हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट 3 व्यू ऑफ हेक्सागोनल नॉट गिवन बॉडी डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 30 mm, यानी 30 mm का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी। यहाँ पे देखिएगा बगल में जी, यहाँ पे डायमीटर दे दिया है जी, हमारा 30 mm दे दिया है। तो 30 mm डायमीटर दिया है और हमको हेक्सागोनल नोट को तैयार करना है। तो 3 व्यू बोल रहा है। तो ऑर्थोग्राफी में हम जानते हैं 3 व्यू ही दिखाई देता है जी। तो जो नोट होता है ना जी, उसका 3 व्यू हम आप लोगों को बताएंगे कैसे दिखता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 3 व्यू बनाना है तो हम लोग क्या है, ग्राफ ड्रॉ अनिवार्य है जी। तो ध्यान से देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉपर ऐसे ध्यान से देखिएगा जी, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आप लोगों को भी काफ़ी आसान तरीका से समझ में आएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये पेज को प्रॉपर इक्वल रखते हैं जी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको देखिए, ये वाला लाइन हुआ जी हमारा, एक एक्सिस हुआ जी। इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रॉपर क्या करेंगे, इधर इस ये जो लाइन लिए हैं जस्ट इसके ऊपर 5 mm का मार्किंग 2 ठो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस इधर भी करेंगे जी। 5 mm का मार्किंग यहाँ पे कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा जी, जिसके कारण आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। ध्यान से देखिएगा, कैसे कि बहुत लड़का ये आता है जी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं जी, देखिए ये ITI सेक्टर में भी पूछा जाता है और आपको डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं जी, उन लोगों को भी ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो ये दोनों कॉमन है जी, तो सबके लिए बना रहे हैं ये वीडियो। ये नहीं कि प्रॉपर ITI वालों के लिए है या प्रॉपर डिप्लोमा वालों के लिए है जी। तो क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हुआ। देन उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग नामांकित करते हैं, इसको एक्स और इसको हम लोग एक्स डैश के नाम से। उसके बाद बीच में एक क्या करते हैं जी, एक पॉइंट लेते हैं जी। क्लियर हुआ। देन ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर परपेंडिकुलर लाइन। देन उसके बाद नीचे भी हम लोग यहाँ से वहीं सेम प्रोसेस करेंगे। ध्यान से देखिएगा जी प्रॉपर। और ये उसके बाद ये वाला पार्ट को यहाँ पे भी हम लोग 90 डिग्री। देन उसके बाद ये तीनों पॉइंट को एक दूसरे से क्या कीजिए, आप लोग तीनों पॉइंट को प्रॉपर एक ही लाइन से मिलाते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। देन उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है जी, यहाँ से 5 mm का दोनों साइड में मार्किंग कर लीजिए। देखिए यहाँ इधर भी मार्किंग कर लिए। देन यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। क्लियर हुआ जी। तो हम लोग हेक्सागोनल नोट बना रहे हैं जी। तो देखिए हेक्सागोनल नोट हो या हेक्सागोनल बोल्ट हो, जब 3 व्यू बोल रहा है तो 3 व्यू बनाने के लिए हमको इस टाइप का ग्राफ अनिवार्य है जी। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बनाने का एक्सपीरियंस है, तो वो ग्राफ का भी ड्रॉ नहीं करते हैं जी। ऐसा ही विदाउट ग्राफ का भी वो बना सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो आप फ्री है जी, अगर ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है बनाने का तो बिना ग्राफ का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक से बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कमेंट करे कि नहीं सर कि हमको नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला। देन उसके बाद ध्यान से देखिए, हेक्सागोनल नोट का मतलब होता है, हेक्सागोनल गन में क्या होता है, 6 भुजा होता है। तो षष्ठभुज का हम लोग क्या यहाँ पे
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये फर्स्ट एंगल में भी बना सकते हैं या थर्ड एंगल में, यानी इसमें कोई इसमें जिक्र नहीं किया है जी कि फर्स्ट में बनाना है कि थर्ड में। समझ में आ रहा है ना जी। तो आप फर्स्ट में भी आप बना सकते हैं। तो हम इसको देखिए फ्री है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी फ्री है कि किसी में, तो हम आप लोग को फर्स्ट एंगल में ही बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे हमारा क्या होगा जी, ये टॉप व्यू बनेगा और इधर फ्रंट बनेगा, देन इधर साइड। ये क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग वाई और वाई डैश के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हुआ, देन ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे इसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे जो बनाएंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई कितना रखेंगे। तो एक देखिएगा फॉर्मूला होता है जी, जैसे इसका फॉर्मूला के W बराबर यानी विथ बराबर 1.5D+3 उतना बाई का। तो यहाँ पे 1.5 गुने D का वैल्यू कितना है जी, 30 है, +3। तो इसको काउंट कीजिए, 30 डेढ़ 45 और 3 कितना होगा जी, 48 mm। यानी 48 mm का ये क्या होगा जी, यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे जी। यहाँ पे क्या बनाएंगे, 48 mm का ब्लॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 48 यानी क्या होगा जी, हमारा 50 से 2 mm का 2 mm कम होगा जी। तो यहाँ पे हम 48 mm का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे जी। देखिए इस पॉइंट से मार्किंग, बहुत से स्टूडेंट ये सेंटर से करते हैं, गलत हो जाएगा जी। यहाँ से जो बाहरी है ना, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग करेंगे। तो ये वाला हमारा कितना का हो गया जी, 48 का। देन इधर भी कितना का होगा जी, 48 ही। इधर भी हम कितना लेंगे जी, 48 ही लेंगे। तो 50 से 2 mm कम आपका होना चाहिए। क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद देखिए अब सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे देखिएगा ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, देन इसको सेट स्क्वायर से ऐसे बैठाइए और यहाँ से देखिए ऐसे बैठा कर और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद ये वाला जो इधर मार्किंग किए हैं जी, तो अभी यहाँ से भी हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे एक हमारा ये पॉइंट मिला जी। इतना सा समझ, ये क्या है, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर यानी यहाँ पे चार भुजा में क्या हुआ, वर्ग जैसा आकृति वर्ग बन गया। तो ये देखिए ये भी हमारा 48 है, ये भी 48 है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है जी। तो विड्थ बराबर 1.5D+3। तो यहाँ पे ये हमारा 48 ये होगा। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, अब इसका हम लोग सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या हेक्सागोनल बनाना है जी। तो हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो हम कंपास, अभी यहाँ पे एक पॉइंट आइए, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये जब 48 है तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा जी, तो 24 होगा। तो इसका आधा हम यहाँ पे 24 मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जैसे ये वाला लाइन ड्रॉ किए हैं इसी तरह इसको देखिए, ये जो वाई एक्सिस लाइन है जी, इसको वाई एक्सिस जो लाइन है ना जी, इसको प्रॉपर एक सीक में रख कर और रखने के बाद इसको हम लोग यहाँ से वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इधर से भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी, ये भी हमारा कितना है जी, 48 है। तो इसको भी हम लोग क्या 2 भाग में बांटेंगे। तो ये 24 में बढ़ जाएगा जी।
अब जैसे ये वाला लाइन लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन हम लोग लेंगे। देखिए बार बार ये मिलाएंगे जी। ये क्या मिला रहे हैं हम, ये सेट स्क्वायर का और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ये जो लिए हैं ये दोनों क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। तो इस टाइप से ये लाइन, तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, सेंटर पॉइंट बन गया। समझ में आ रहा है जी। जब सेंटर पॉइंट मिल गया तो सेंटर पॉइंट मिल जाने के बाद हम कितना का जी, देखिए ये यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी, सर्किल एक ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, सॉरी टोटल हमारा ये कितना है जी 48, तो इसका 2 भाग कर देंगे सर्किल ड्रॉ करने, तो 24 होगा। कितना होगा जी 24, 2 भाग कीजिएगा तो ये 24 mm का ये क्या होगा जी, ये सर्किल का डायमीटर होगा। ध्यान से देखिएगा, सर्किल डायमीटर, सर्किल डायमीटर होगा किसका जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 24 mm का हम लोग क्या कंपास में दूरी भर लेंगे जी। तो 24 mm का हम लोग भर लिए और देन भरने के बाद यहाँ से इस सेंटर पे रखेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ पे एक सर्किल प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हल्का पेंसिल, ये सब काम करेंगे किस पेंसिल से जी, जो पेंसिल हमारी क्या चलती हो, हल्का चलती हो, पतली चलती है। जैसे 2H पेंसिल है जी, वो क्या है हमारा काफ़ी पतला चलता है। ये सब जितना काम किए हैं 2H से हो या 4H से कर सकते हैं। दोनों क्या है जी, दोनों पेंसिल काफ़ी पतली चलती है, तो उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ, इतना फाइनल हुआ। देन उसके बाद इतना ही सेम दूरी देखिएगा, इस सर्किल जो है ना, ये सर्किल जो है यहाँ से अब इधर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। हमको क्या बनाना है जी, षष्ठभुज बनाना है। तो हम जानते हैं षष्ठभुज बनाने का आप लोगों को आसान तरीका बताए होंगे जी। इसी टाइप से हमको षष्ठभुज बनाना रहता है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी पेंसिल थोड़ा मोटा चलता हो जी, जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है, तो HB पेंसिल क्या है जी हमारा मोटी चलती है, तो उसकी सहायता से हम लोग ये षष्ठभुज की आकृति हम लोग निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है जी। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और तब देखिए जी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। काफ़ी आसान तरीका से बता रहे हैं जी, इस टाइप से कोई नहीं बताता है जी। समझ गए। यहाँ पे आप लोग को कौन मेजरमेंट कितना रहेगा जी, प्रॉपर सबको समझा रहे हैं जी, कैसे क्या निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो घबराइएगा नहीं जी। तो ये क्या होगा जी, हमारा यहाँ पे एक षष्ठभुज आकृति बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो हमारा नॉट होता है जी, हेक्सागोनल नॉट होता है, सॉरी जी यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, हेक्सागोनल जो नॉट होता है जी, वो थोड़ा क्या होता है जी हमारा, देखिएगा आप लोग, जब हेक्सागोनल नट में क्या अंदर ये क्या होता है, चूड़ी कटा रहता है जी। क्या होता है जी अंदर, देखिएगा जो नट, जो आप नट लगाते हैं जी, तो वहाँ पे क्या होल टाइप का अंदर रहता है ना, तो वहीं हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसको देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसका ड्रॉ करने का सबसे एक आसान तरीका है जी, इसका डायमीटर देखिएगा। इस क्वेश्चन में डायमीटर कितना है, ये 30 दिया है। तो जितना डायमीटर दिया है उतना ही का रेडियस हम मान कर यहाँ पे डायमीटर जितना दिया है ना उतना ही का, जैसे 30 है तो उसका सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कितना होगा जी, आधा 30 का आधा कितना होता है जी 15। तो क्लियर हुआ। तो हम यहाँ से 15 का क्या लेंगे जी, यहाँ से हम लोग 15 का यहाँ पे डायमीटर लेके यहाँ से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये सभी जो ये सर्किल जो ड्रॉ करेंगे, ये सभी किस पेंसिल से जी,
देखिए ये जो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ये वृत्त का ये 3/4 भाग ही ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी? यानी पूरा प्रॉपर नहीं सर्किल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी? आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेटर से समझ में आ रहा होगा जी। देखिए अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको क्या कीजिए, 2 बार 3 बार थोड़ा सा पेंसिल को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे जी। ये हमको इसका काम है जी, ये क्यों किए हैं तो इसको भी आप लोगों को आगे समझ में आएगा, बताएं। तो क्लियर हुआ? तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर दिए। क्लियर है? तो आप देखिएगा यहाँ पे वृत्त का क्या है जी, सॉरी ये सर्किल जो 4 हिस्से में 3 हिस्से ही बना है, तो इतना ही हमको करना है जी। आगे ध्यान से उसके बाद देखिएगा अंदर एक और छोटा सा सर्किल ड्रॉ करेंगे। वो कितना ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसको माइनर डायमीटर के नाम से जानते हैं जी। ये कितना डायमीटर था जी, जितना डायमीटर दिया था हमारा 30, तो 30 पे ये हो गया। उसका माइनर, यहाँ पे माइनर डायमीटर, तो माइनर डायमीटर का फॉर्मूला है 3/4 इंटू डी, यानी इसका मतलब 3 ये ऐसे होता है जी। तो आपको यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिया है जी, डी का वैल्यू 30। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 30 तिहाई कितना होगा जी, 90, और 90 में आप कितना से भाग दे देंगे जी, 4 से। तो कितना होगा हमारा टोटल फाइनली कितना आएगा जी, तो आप कैलकुलेट कीजिए, 20 चौका 80 और 22 पॉइंट कितना आएगा, 22.5 mm आएगा। समझ में आ रहा है जी? यहाँ पे देखिएगा ये जो माइनर डायमीटर हम लोग निकाल चुके हैं जी इतना। अब इसको देखिए यहाँ पे हम क्या करें, सर्किल ड्रॉ करेंगे यहाँ के अंदर। तो ये 22.5 mm आया, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा जी, 11 दूना 11.25 आएगा। तो हम 11.25 का यहाँ पे क्या लेंगे जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 11.25 का हम लोग यहाँ से ये दूरी लेंगे जी, कंपास में भरेंगे, यानी 11 से हल्का सा ज़्यादा रखेंगे। और देन रखने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे एक प्रॉपर सर्किल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा जी। देखिए ये वाला, देखिए ये है जी ITI जो टेक्निकल से हैं जी। ITI में जो है आपको फिटर ट्रेड से जो बच्चे होंगे उनके लिए भी है, और जो डिप्लोमा करते हैं या पॉलिटेक्निक उन लोगों के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनल ये ड्रॉ हो चुका। क्लियर हुआ? देन क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखिए, अब इसका सबका प्रॉपर डायमेंशन ऊपर की तरफ हम लोग दिखाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ से। तो देखिए इसका हम हटा दे रहे हैं, सर्किल का अब कोई काम नहीं है जी यहाँ पे। देन यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाइए। देन बैठाने के बाद ये प्रॉपर मिलाएंगे जी, सेट स्क्वायर मेरा सही से बैठा है कि नहीं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब सबका ग्राफ ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पे 2H पेंसिल की, देखिए जो पेंसिल हमारी क्या है जी, पतली चलती है, उसकी सहायता से ये सब काम करेंगे। ध्यान में आ रहा है जी? तो ये वाला हमारा ये हुआ। देन उसके बाद ये जो हेक्सागोनल का जो कॉर्नर है वहाँ से हम ले जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन कि आप लोग दूसरी तरह से। क्लियर हुआ? इतना तक हमारा। अब आगे ध्यान से देखिए उसके बाद ये तो हमारा क्या हुआ जी, हेक्सागोनल। यहाँ पे ये क्या हमारा, ये आपका टॉप व्यू बना जी, ये टॉप व्यू बना जी, नट का टॉप व्यू ये बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे जी क्या, फ्रंट व्यू, यानी हेक्सागोनल जो नट होता है जी उसका फ्रंट व्यू कैसा होता है। तो फ्रंट व्यू का ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में इसका टोटल डायमीटर कितना दिया है जी, 30। तो इसका हाइट कितना लेंगे, 30। देन इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है जी, वो चौड़ाई आपका
ये सेम रहेगा जी इसका। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ से मेजर कर लीजिए, 30 पे मार्किंग कर देंगे जी। यहाँ पे 30 यहाँ पे मार्किंग कर दिए। अब सेम काम इधर भी 30 मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ। देन मार्किंग करने के बाद दोनों को यहाँ से प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। इतना इसको मिला दिए, इस टाइप का हमारा क्या होगा जी, बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब आगे ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग ये क्या छोटी सी ये आकृति बनाएंगे। देखिए ये वाला मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा थोड़ा सा डार्क हो गया जी, तो इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे जी, हल्का हाथों से चलाएंगे जी। तो ये प्रॉपर इतना तक अभी आप लोग को समझ में आ रहा है जी कैसे हुआ। देन आगे ध्यान से देखिएगा। अब ये कंपास लेते हैं। देन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो चैम्फर रेडियस यहाँ पे क्या करते हैं जी, चैम्फर काटेंगे। कितना का जी, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, चैम्फर का कितना काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो चैम्फर रेडियस का इधर फॉर्मूला होता है, लिख देंगे जी। चैम्फर रेडियस का फॉर्मूला होता है जी 1.5 डी। तो 1. यहाँ पे 5 गुने आपका ये कितना है जी, डी का वैल्यू 3। तो ये टोटल कैलकुलेशन किए तो 45 mm आएगा। क्लियर हुआ जी। तो चैम्फर रेडियस कितना है जी, 45। तो देखिएगा आप 45 कहाँ से लेंगे, 45 हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे जी। और कंपास में दूरी भरने के बाद हम देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उसको प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ये जो सेंटर से जो निकाला गया है जी, इससे हम लोग यहाँ से रखेंगे इसको, और देन इधर एक मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब ये जो मार्किंग किए जी ये यहाँ पे, उस मार्किंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जी, यही समझने वाला पॉइंट है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस कीजिएगा तो आगे भी मिस कीजिएगा। तो ये चैम्फर रेडियस किस तरह हुआ, समझ में गए। एक बार और ध्यान से देखिए, ये चैम्फर रेडियस कहाँ से लिए जी, इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो लिखे हैं जी, चैम्फर रेडियस 1.5 डी। तो हम कैलकुलेशन कर लिए कितना है, 45। तो 45 कहाँ से लिए, जो सेंटर से जो आया है जी यहाँ पे। देन ये वाला जो, सॉरी एक मिनट जी, मेरा क्या हुआ, हल्का सा लगता है गलत हो चुका है जी। देखिए मेरा गलत हो ही गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से रखे थे, देन ये वाला, अब उसके बाद यहाँ से रखे जो ये मार्किंग किए थे ना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्किंग किए थे हम लोग, क्या किए थे जी, यहाँ से ये वाला 45 हम इधर मार्किंग किए थे यहाँ पे। देन उसके बाद ये वाला यहाँ से हम लोग रख के, और यहाँ से एक लाइन ये चैम्फर काटे हैं जी। क्लियर हुआ। यही सेम काम अब नीचे भी करेंगे। कहाँ करेंगे जी, नीचे भी करेंगे। क्लियर हुआ। ये ऊपर कटा है, सेम टू सेम चैम्फर का रेट। तो यही 45 ही है, ये जो 45। अब क्या करेंगे हम, कहाँ से मापेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से लेकर ये जो ये सेंटर है, यहाँ से लेकर और इधर हम लोग मार्किंग कर देंगे। देन इधर मार्किंग करने के बाद जी नीचे हम लोग अभी इसको सेंटर लेकर, यहाँ से जी सेंटर लेकर हम यहाँ से चैम्फर काटेंगे। समझ में आ रहा है जी। थोड़ा सा देखिए, आराम से बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, काफ़ी बेस्ट तरीका से बनेगा, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाला ऊपर और नीचे हमारा चैम्फर कट गया। क्लियर है। देन कटने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, ये कटने के बाद अब आगे इसको क्या करते हैं, सेट स्क्वायर की सहायता से। देखिए ये जो दोनों कॉर्नर है यहाँ से
इसको ये ऐसे रखते हैं, सेट स्क्वायर की सहायता से बैठाइए। देन बैठाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इन सभी पॉइंट को, ये वाला जो दोनों पॉइंट जो इधर कटा है, इसको आगे की तरफ इधर बढ़ा दीजिए और इधर भी बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। अब इसी लाइन को हम आगे की तरफ इधर भी बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएं तो अभी बाद में इसको बताएंगे जी। क्लियर हुआ इतना। अब वहीं सेम काम अब कहाँ करेंगे, ऊपर भी सेम काम करेंगे। तो ये सेट स्क्वायर की सहायता से ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको ये वाला लाइन इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। देन यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है, इसको भी आगे ड्रॉ कर दें। फाइनल हुआ जी। इतना तक हमारा क्या हुआ जी, यहाँ इतना तक फाइनल हुआ। देन उसके बाद जिस तरह यहाँ पे चेम्फर काटे उसी तरह इस खंड में भी काटेंगे और इस खंड में। तो इसका देखिए क्या होता है जी। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला इसको, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे और इसको दोनों को समद्विभाजित करेंगे। तो हम जानते हैं समद्विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है जी, यानी आधा से ज़्यादा का चाप लेते हैं जी, और ऊपर भी मार्किंग करते हैं और नीचे भी मार्किंग करते हैं। सेम काम इधर भी करेंगे जी, और सेम काम इधर भी करेंगे। समझ में आ रहा है जी। अब वही काम यहाँ पे भी करेंगे जी, ऊपर भी और नीचे भी। अब फिर वहीं यहाँ से दूरी लेकर, समझ में आ रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी। यहाँ से काफ़ी बेस्ट तरीक़े से समझ में आ रहा है। अब देन ये जो मार्किंग जो कटिंग किए हैं जी, ये वाला दोनों कटिंग, इसको प्रॉपर ऐसे एक दूसरे को सीक में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों कटिंग को, क्या, इन दोनों कटिंग को, तो आगे से हल्का सा हम लोग ये सभी काम हम कितना, कौन सा, पतला पेंसिल की सहायता से करेंगे। जो हमारी पेंसिल पतली चलती है जी, उसकी ही सहायता से करेंगे। नहीं तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो HB पेंसिल से भी कर देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना। ये क्या है, इसको बाद में इरेज कर दिया जाता है जी मिटा देते हैं, तो वैसे इसका काम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख के आप लोग बनाइएगा। ये वाला हमारा ये हुआ। देन इसको आगे की तरफ इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और पॉइंट बारीकी से थोड़ा ध्यान देंगे अब ये वाला जो पॉइंट है ना जी, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसको प्रॉपर क्या करेंगे, एक दूसरे से त्रिभुजाकार आकृति में मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा फिगर है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे समझिएगा। तो यहीं पे समझने वाला बात है जी, पॉइंट है जी। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हमारे हैं जिनको बोलते हैं सर हमको ये समझ में ही नहीं आया। चाहे बहुत से ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जो वीडियो को इसको देख रहे हैं जी, तो उनको समझ से बाहर हो जाता है। तो इसको प्रॉपर ध्यान में रख के ये यहाँ से आप लोग प्रॉपर इसको देखिए। फिर ये वाला जैसे इधर किए वैसा ही सेम टू सेम इस पॉइंट से इसको यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। और देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड हुआ, यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है जी। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब समद्विभाजित करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस रेखा, ये जो रेखा है ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको समद्विभाजित करेंगे। और सेम काम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जी, इसको भी हम लोग समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए देखिए क्या करते हैं जी। देखिए इधर भी चाप काटेंगे और इधर भी हम लोग चाप काटेंगे। क्लियर हुआ। सेम काम हमारा इधर भी वही करेंगे जी, इधर भी
ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी। देखिए अगर इतना अगर जो देख लिए जी, इतना देख के आप बनाइएगा तो वीडियो आपका क्या होगा, सॉरी तब क्वेश्चन आपका क्या होगा जी, सॉलिड होगा जी। क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो दोनों कटान है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो दोनों कटान बिंदु है इसको प्रॉपर एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब ये बीच वाला रेखा को जहाँ पे काटेगा वहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस है, इधर तो हम मार्किंग करनी है, अब चाहते सेम टू सेम हम तो इधर भी मार्किंग कर सकते, नहीं तो दूसरा तरीका है जी, यहाँ से ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये दोनों तो खंड सेम है, तो इधर जितना मार्किंग आया है यहाँ पे करके यहाँ से इसको देखिए, ये वाला हम लोग यहाँ से इसको प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक हम ला सकते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक हो गया जी। अब ये वाला लाइन यहाँ पे आके टच किया, अब यहाँ से हम लोग कंपास का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, चेम्फर बनाने के लिए जी, तो ये इतना का दूरी यहाँ पे, ये जो दूरी है जी यहाँ से लेकर और ये जो सेंट्रल लाइन है ना जी, यहाँ तक का दूरी लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला जो दूरी हम यहाँ से इतना तक भर लेंगे। यहाँ से देखिए हल्का सा मेरा ऊपर हो रहा है जी, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहीं पे जो चेम्फर है ना जो गलत होता है आप लोगों का, इस चेम्फर में ही बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका काफ़ी गलत होता है जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे रख के देन ये वाला ये पोर्शन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। अब यही पोर्शन कहाँ पे, यही पोर्शन यहाँ पे रख के यही सेम टू सेम कंडीशन ये करेंगे। समझ में आया। 2 बार 3 बार रिपीट कर दीजिएगा, डार्क हो जाए। अब इधर भी और इधर भी हो गया। अब वही सेम प्रोसेस कहाँ करेंगे जी, नीचे। तो नीचे से देखेंगे, इधर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जी, इधर हम लोग मार्किंग कर देंगे। कैसे कि सेम प्रोसेस नीचे भी करना है जी, तो यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ पे रखेंगे ये पेंसिल का नोक, और देन सॉरी यहाँ तक करना है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये फाइनल हुआ, देन ये फाइनल हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो दूरी हम लोग यहाँ से लिए थे जी, ये वाला, अब यही दूरी यहाँ से हम लोग लेंगे। देखिए वो मेरा क्या हो गया जी, एक्स्ट्रा हो गया है वहाँ पे। ये वाला दूरी यहाँ से ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर यहाँ पे पेंसिल का नोक रख कर यहाँ से हम लोग ये वाला इधर हम लोग चेम्फर इधर भी काट देंगे। सेम चेम्फर हम लोग यहाँ पे रख के इसको भी इधर भी हम लोग चेम्फर सेम कंडीशन में चेम्फर हम लोग काट देंगे। क्लियर हुआ जी। तो नीचे भी काट लिए और ऊपर भी काट लिए चेम्फर। तब आगे ध्यान से देखिए, यहीं पे देखिएगा चेम्फर काटने में ही ज़्यादा गलत होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे HB पेंसिल लेंगे जी। देन HB पेंसिल लेकर ये प्रॉपर इसको ऐसे हम लोग इतना को डार्क करेंगे। देन ये वाला भी लाइन है जी, इसको भी हम लोग प्रॉपर डार्क करेंगे। देखिए फ्रंट व्यू से जो पॉइंट दिखाई देता है हम उतना ही पार्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो देखिएगा ये जो चेम्फर लिए हैं ना जी, ये चेम्फर काटने में ही बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम
होता है। तो वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिएगा जी, तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा जी। तो आप लोग मैसेज करते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बनाइए। तो देखिए जी, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में बच्चा सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए जी, इसको एक्स्ट्रा डार्क कर दिए। क्लियर हुआ जी। देन डार्क करने के बाद इसको ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस यहाँ पे है जी, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से इन सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, देखिए बन गया फाइनली। देन आगे ध्यान से देखिएगा, इतना जब बन गया तो ये तो हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू होगा। देन ये वाला हमारा क्या था जी, टॉप व्यू था। ये इसको हम लोग इधर लिख भी सकते हैं जी। पिच को हल्का सा ऊपर ले रहे हैं जी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये वाला हमारा क्या है जी, इसको हम लोग टॉप व्यू है जी। ये हमारा हेक्सागोनल नॉट का टॉप व्यू, या इसको दूसरे भाषा में हम प्लान व्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लान व्यू, प्लान व्यू। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली टॉप व्यू हुआ। देन ये वाला हमारा फाइनली ये वाला कौन सा व्यू है जी, ये फ्रंट व्यू है। क्या है जी हमारा, फ्रंट व्यू ये वाला हमारा फाइनली हुआ, जिसको हम दूसरे भाषा में हम एलिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एलिवेशन। इस टाइप का जो भी है जी, देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, एलिवेशन व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली ये वाला हमारा ड्रॉ हो गया। अब आगे ध्यान से देखिए, अब आगे हम लोग ये जो भी पॉइंट है जी, अब हम लोग क्या साइड व्यू बनाए। तो साइड व्यू बनाने से पहले देखिए क्या करते हैं जी, तो सबसे पहले तो हम लोग ये एक यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हम लोग इसको चेकिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं जी। जो ब्लैंक रहता है जो पार्ट, उसको हम चेकिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं जी। तो इसको हम लोग 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये जो भी लाइन है जी, यहाँ से जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं जी, तो प्रॉपर सबको क्या करेंगे जी, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और इस 45 डिग्री एंगल जो लिए हैं जी, 45 डिग्री का एंगल इसमें ला के टच करेंगे। जहाँ तक टच करेगा वहीं तक इसको स्टॉप कर देंगे। तो आगे ध्यान से देखिए, इसको कैसे कैसे इसको करेंगे। ये जो सर्किल ड्रॉ किए हैं सबका प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ से ये वाला मेरा ग्राफ यहाँ तक आया। देन अंदर भी एक छोटा सर्किल है जी, तो इस सर्किल का भी ग्राफ हम आगे की तरफ यहाँ से आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी इतना। अब देन इतना फाइनल होने के बाद फिर ऊपर भी है जी, ऊपर भी हमारा क्या है जी, यहाँ पे 2 सर्किल है जी यहाँ पे। तो इन दोनों सर्किल का ये ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, ये वाला भी पार्ट यहाँ से ड्रॉ कर दे। फाइनल हुआ। देन फाइनल होने के बाद अब ये जो भी हम 45 डिग्री पे एंगल पे जो इधर टच कराए हैं जी, इसको सबको प्रॉपर परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा तो 30 था जी, फाइनल हो गया ये। अब उसके बाद जब ये इसका हाइट 30 है तो इसका भी हाइट कितना होगा जी, 30 है। इसका हाइट कितना है जी हमारा, इधर डायमेंशन हम लोग शो करेंगे अभी बाद में जी, चाहे कर भी दे रहे हैं जी, आप लोग को सहूलियत होगा जी समझने में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा
इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं जी, कि आप लोगों को क्लियर होगा जी। इसमें कई प्रकार का रेखा भी, इसमें कई प्रकार की रेखा ड्रॉ हुआ है जी, तो आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी जी। देखिए ये सेम टू सेम जैसे हम बता रहे हैं जी वैसा ही बनता है जी। ये बनाने का इससे बेटर आसान तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा जी। क्लियर हुआ? देन आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला तो हमारा हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना सबको प्रॉपर ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, आपको बोले हैं कि क्या करेंगे यहाँ पे, तो डायमेंशन शो कर, डायमेंशन दिखा देंगे। तो आप लोग को लगभग हम लेके चलते हैं जी 5 पे 5 और 10 का रेशियो लेके चलिए, या आप फ्री हैं जी, आप 5-10 का भी नहीं लीजिए तो कोई बात नहीं है जी, लेकिन हम बताते हैं तो 5-10 का रेशियो बताते हैं कि उतना का लेके चलिएगा। यानी 5 mm का गैप, देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करते हैं। यानी इस लाइन से आपका 10 mm होना चाहिए। इसका क्या है जी, यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसका यहाँ पे क्या किए हैं जी हम लोग, सॉरी कहाँ पे है जी, ओ यहाँ पे, हाँ ये है हमारा टोटल कितना है जी 48 है। तो 1 पॉइंट, तो इसको हम लोग शो कर देंगे जी 1.5D+3 इसका डायमेंशन है जी। तो ये फॉर्मूला ही है जी। अब डी का वैल्यू जैसे कहीं हो सके यहाँ पे 30 दिया है डी का वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में, हो सके कहीं 20 भी दिया रहा है, तो कहीं हो सके आपका 10 भी दिया रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग बनाए, हो सके ज़्यादा भी दिया रहा है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है। तो क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये भी, इसका भी दूरी कितना ही है, कितना है जी, सेम दूरी है जी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से टोटल दूरी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे। देन इधर भी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। क्लियर हुआ? तो ये वाला भी और ये वाला भी। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा 1.5D+3, यानी इसका डायमेंशन है जी। तो इसका जितना है तो उतना ही इधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसका हाइट का देखिए, इसका हाइट का देखिए, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन शो कर देंगे जी। इसका हाइट का क्या है जी, तो आपका डी है, जितना डी है उतना ही यहाँ पर भी है। समझ में आ रहा है जी? जिनको समझ में नहीं आ रहा ये देखिए डायमेंशन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, कि आगे समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा जी। समझ में आ रहा है जी? अब आगे ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा जो भी डी का वैल्यूएशन वो इसका हाइट रहता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जो फाइनली इतना तक हो गया। उसका ये चेम्फर रेडियस, ये चेम्फर रेडियस है, तो इसको चेम्फर रेडियस कितना दिखाएंगे, हम जानते हैं चेम्फर रेडियस हम आप लोगों को बताए हैं जी। तो चेम्फर रेडियस कितना था जी हमारा, यहाँ पे देखिए चेम्फर रेडियस 1.5D था। कितना था जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1.5D। तो यही सेम क्या था जी, नीचे भी वही चेम्फर रेडियस सेम टू सेम नीचे था। तो क्लियर हुआ जी। जब ये था जी, उसके बाद देखिए इसका चेम्फर रेडियस क्या है जी, आप लोग को यहाँ पे क्या करना था जी, डिवाइड करके इसको, देन डिवाइड करने के बाद इसका क्या था जी, इसमें कोई लोचा नहीं है, ये वाला और ये देखिए यही सेम प्रोसेस कहाँ हो जाएगा जी, नीचे भी हो जाएगा जी। तो इसका भी चेम्फर रेडियस कितना था जी, तो 1.5D ही था। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए, अब उसके बाद चेम्फर एंगल। अब एंगल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पार्ट है जी, ये वाला ये क्या है जी, हल्का सा ये क्या है, इसका चेम्फर रेडियस का ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोनों साइड में जी, ये वाला। तो इसका चेम्फर एंगल हमारा
कितना रहेगा जी, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो ये चेम्फर एंगल होता है जी हमारा, ये जो चेम्फर एंगल होता है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखे होंगे जी, सॉरी चेम्फर एंगल नहीं है तो लिखिए, इसका चेम्फर एंगल होगा। हमेशा कोई भी चेम्फर आप ड्रॉ कीजिएगा तो वहाँ पे चेम्फर एंगल आपका ये हमेशा क्या होता है जी, 30 डिग्री ही होता है। क्लियर हुआ जी, तो 30 डिग्री ही चेम्फर एंगल होगा। तो ये 30 डिग्री हम यहाँ पे क्या लिखते रहते हैं, ये 30 डिग्री। क्लियर हुआ जी, तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना जी, वो 30 डिग्री होता है। समझ गए, अब इतना तक हमारा फाइनल हो गया। देन अब आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये वाला हम लोग ऐसे रखेंगे, इसको प्रॉपर उसके बाद ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद इस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये वाला भी लाइन ड्रॉ कर दिए जी, ये वाला भी फाइनली हमारा ड्रॉ हो गया। देखिए सबको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे जी, ऐसे नहीं कि आप लोग ऐसा ही कर दीजिएगा। अब उसके बाद ये वाला भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी, इतना तक समझ में आया जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएंगे, ये जितना हम लोग चेम्फर रेडियस लिए थे जी उतना अब यहाँ पे हमारा अब दूसरा चेम्फर रेडियस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा जी हमारा इस टाइप का, यहाँ पे 3 व्यू इसमें बना है, ये 3 गो दृश्य दिख रहा था जी, लेकिन जब वास्तव का जब हेक्सागोनल नट देखिएगा तो उसमें 2 ही व्यू देखेगा। तो 2 व्यू कैसे देखेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया जी सेंटर लाइन, तो एक पार्ट इधर बने देनी इधर, तब इस पार्ट को इसको और इसको क्या करेंगे जी, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं जी, तो समद्विभाजित करने का लिए हम जानते हैं जी क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा का चाप लेते हैं जी ऊपर और नीचे। क्लियर हुआ जी, अब वही दूरी ऊपर भी और नीचे भी। अब दोनों को क्या करेंगे, प्रॉपर एक दूसरे के बेस में रखकर यहाँ से एक दूसरे के बेस में रख के नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ जी, अब आगे ध्यान से देखिए, ये जब नीचे कर दिए सेम काम अब इधर भी वही प्रोसेस करेंगे जी। क्या, आधा से ज़्यादा का इधर भी चाप लेंगे जी, ऊपर भी और नीचे भी, और सेम काम इसका इधर भी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रॉपर एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी, देन इसके बाद आगे बढ़ाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए क्या करेंगे। ये तो हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पे सेंटर मिल गया। अब देखिए इसका चेम्फर रेडियस कितना होता है जी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किए होंगे कितना है जी हमारा, ये टोटल कितना है जी, ये 44 है जी। कितना है जी, ये 44 निकाले जी, विड्थ चौड़ाई इसका, देन ये 44 ही रहेगा। क्या रहेगा जी, तो इसका ये वाला जो है साइड व्यू का, तो इसका हम लोग यहाँ पे चेम्फर रेडियस इसका होगा जी 1.5 D+3, तो 1.5 गुने 30 + 3, तो 45 3 कितना होगा जी, 48 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट स्क्वायर की मदद से
या स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेम्फर रेडियस, सॉरी वो चेम्फर का टोटल दूरी ले लेंगे, कितना है जी हमारा 48। जिस तरह हम इसका लिए थे जो 1.5D, तो 1.5D का वैल्यू कितना निकाले थे जी, यहाँ पे हम ये 45 था तो 45, लेकिन यहाँ पे अब क्या है जी 48, इसमें 48। तो यहाँ से देखिए ये जो सेंटर पॉइंट निकाले हैं ना जी, सेंटर ये वाला, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इधर हम लोग मार्किंग करेंगे। सेम काम इस सेंटर से भी करके हम लोग इसको इधर भी हम लोग मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी। अब देखिए, अब ये जो सेंटर वाला लाइन है ना जी, इसको हम लोग आगे यहाँ चेकिंग बॉक्स वाला जो लाइन है जी 45 डिग्री का एंगल, वहाँ तक इसको टच करेंगे। तो यहाँ पे आके इसको टच कर दिया है, और ये वाला नहीं किया है तो इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देंगे। समझ में ये वाला। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम काम जैसे यहाँ पे किए थे ना जी, वैसा ही सेम काम यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे प्रोसेस। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आगे की तरफ, देन इसको भी आगे की तरफ। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो दूरी लिए हैं इसका और इसके बीच का दूरी, सॉरी देखिएगा जी, मेरा यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे देखिएगा मेरा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए अब सही हो गया है जी। यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ से हम चेम्फर यहाँ पे काटेंगे। जिस तरह यहाँ पे चेम्फर निकाले हैं ना जी, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग चेम्फर ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बीच में रख के ये वाला, ये अब यही सेम प्रोसेस यहाँ पर रख के, अब यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी। अब यही दूरी क्या करेंगे जी, इस सेंटर से रखकर इधर मार्किंग करेंगे, और इसके बाद इस सेंटर से रखकर इधर भी मार्किंग करेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर हम लोग मार्किंग करेंगे। ये क्या हुआ जी, मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन ये वाला हमारा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है जी। अब उसके बाद देखिए, इतना ही दूरी कंपास में लेकर अब यहाँ से हम लोग, ध्यान से देखिएगा जी, ये हम लोग यहाँ से लेकर यार यहाँ तक का मार्किंग किए हैं जी। क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है, मार्किंग कर लीजिएगा प्रॉपर की समझ में आए। देन उसके बाद इसको यहाँ से लेकर और यहाँ से हम लोग चेम्फर यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ। अब वही प्रोसेस हम लोग यहाँ से भी देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये वाला हमारा, ये वाला क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं जी, ये HB पेंसिल की सहायता से इसको प्रॉपर ये मिला देते हैं। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये जो चेम्फर रेडियस लिए हैं इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। ये वाला भी पार्ट हो गया, देन ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो लाइन है जी, ये ऊपर का लाइन है जी, तो इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे दिखा देंगे। देन ये वाला भी लाइन हम इसको दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे भी हम लोग ऐसे दिखा देंगे। समझ में आ रहा है जी।
तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये हमारा, ये तो फ्रंट व्यू, देन ये हमारा सॉरी फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, और ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये साइड व्यू है। ये वाला हमारा साइड व्यू बन के रेडी हो गया। इसका डायमेंशन वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है जी, इसका डायमेंशन इधर हो गया और इसका। अब यहाँ पे हम लोग ये चेम्फर जो दिखाए हैं जी, इसका हम लोग चेम्फर रेडियस देखिए, ये इसका चेम्फर रेडियस कितना है 1 पॉइंट, यहाँ पे लिखना अनिवार्य है जी 1.5 D+3। क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पे ये जो सर्किल है जी, ये सर्किल का दोनों का जो ये ग्राफ गया है जी, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे जी, डॉटेड में हिडन में दिखाएंगे जी। क्या हिडन में इसको प्रॉपर दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोनों जो भी दिख गया है जी हमारा, उसको प्रॉपर हिडन में दिखाएंगे। क्लियर हुआ। सेम यही ऊपर वाला भी गया है जी इधर, तो यहाँ तक हम लोग इसको प्रॉपर ऐसे हिडन से डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये साइड व्यू का। देन आगे ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला है जी। अब यहाँ से जो ये लाइन गया है जी हमारा, जो सर्किल है जी, ये सर्किल से आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। ये जो ऊपर वाला जो सर्किल है ना जी यहाँ से, तो इसको हम लोग आगे की तरफ, देन यहाँ पे भी इधर बढ़ाएंगे। अब उसको हम लोग डायमेंशन के थ्रू हम लोग उसको डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, वो दिखता है जी, वास्तव में वो सब दिखता है वो व्यू से, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं जी। इस तरह बनाइए। देखिए एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। ये जो बीच वाला जो है ना जी, ये वाला जो 3 चतुर्थांश का ये जो बना है जी, ये सर्किल, उसका हम लोग ग्राफ ये ड्रॉ कर रहे हैं जी। सेम काम यहाँ पर भी वहीं। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डॉटेड से इसको हम लोग शो करेंगे, यानी छिपा हुआ भाग इसको शो करेंगे। तो ये वाला फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो चुका। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन बन गया जी। उसके बाद आप चाहते हैं थोड़ा सा कलर करने के लिए, तो कलर भी कर सकते हैं जी। तो आप चाहते हैं तो ऐसे कलर भी कर सकते हैं जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने हेक्सागोनल बोल्ट ये है जी, तो हेक्सागोनल नट लेकर आते हैं जी।